Hello everyone, this is the third lecture of the series of chemical reactions and equations, and in this particular lecture we will be talking about redox reactions. So let's begin. redox reaction को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है. जो पहला टर्म है दैट इज़ ऑक्सीडेशन और जो सेकंड टर्म है दैट इज़ रिडक्शन. सो हमें रिडॉक्स को समझने से पहले इन दोनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक ऐसे टाइप का रिएक्शन है जहाँ पर हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म हो जाता है CO2. तो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ में जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया है और इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये किस तरह का रिएक्शन है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है और इसको हमने O2 के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगेन यहाँ क्या है कि इस मैग्नीशियम में क्या ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो किसी भी ऐसे रिएक्शन में जिसमें हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है. सो दिस इज़ वन सच रिएक्शन जिसमें या तो हमारे पास ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर वहाँ पर हमें हाइड्रोजन का रिमूवल देखने को मिल सकता है. जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन. तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, या तो वहाँ होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो बेसिकली या तो हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और नहीं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. दोनों ही की सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अगर रिएक्शन हम लिखें रिडक्शन का, सो जो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर CuO दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ. तो जब हम कॉपर ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है कॉपर और मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इस कॉपर से जो है वो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है. तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ऑक्सीजन होता है वो तो रिमूव हो जाए या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, तो इन दोनों ही केसेस में हम कहेंगे रिडक्शन हुआ है. एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लेते हैं हमारे पास Fe2O3 है और इसका रिएक्शन हमने करा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. ये जो CO है इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं. जब रिएक्शन हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी आयरन दैट इज़ Fe और साथ ही साथ CO2 निकल जाएगा दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस सिचुएशन में भी इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन था, बट जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद इस पर्टिकुलर आयरन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है. दैट मीन्स वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन हुआ है. हालांकि अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में बात करें तो जो मैग्नीशियम है इसमें ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है. तो कई बार ऐसी रिएक्शंस आती है जहाँ पर हमें रिडक्शन भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है. सो ऑक्सीडेशन, सो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं. सो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ होना चाहिए. जैसे ये जो एग्जांपल था CuO plus Mg दैट गिव्स Cu
प्लस MgO। इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन कॉपर का हो रहा है रिडक्शन क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और साथ ही साथ मैग्नीशियम का हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, राइट। सो कोई भी ऐसा रिएक्शन, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगेन हम इसको समराइज करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो वहाँ पर होना चाहिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और नहीं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही केसेस में हम कहेंगे कि वहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होगा, यानी एक साथ होगा, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन इसका जो बेसिक फिनोमिनन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग बैटरीज में यूज़ करते हैं या सेल्स बनाते टाइम यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन होता है ये ज़्यादातर बैटरीज में यूज़ किया जाता है, राइट। सो वहाँ हमें ज़्यादातर रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है, राइट। सो आई होप कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग।